रात हम लोग बहुत तंग हो गए थे, बहुत जलील हो गए थे कि 3 बजे तक हमें कोई गाड़ी नहीं मिली जिसको चैन करा के गाड़ी को वापस ले आए। हमारी गाड़ी यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, इसकी चेक लाइट जल चुकी है और जितना हमने कोशिश की है आगे जाने की उतना हम लोग जो है यहाँ पे फंस चुके हैं। जिस चीज़ को देखने आए थे उसका तो प्रोग्राम ही बढ़ गया था। वापसी लोधरा के लिए रवाना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुबैद दानियाल नफीस में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हम लोग हैं 13 अगस्त की रात में और अब से तकरीबन 28 मिनट बाद जो है 14 अगस्त शुरू हो जाएगी। हम लोग जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर है। ये जो 14 अगस्त है ये हम लोग इस्लामाबाद में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बरी इमाम गए थे हम लोग, बरी इमाम से होके हम आगे रूम पे अपने चेंज वगैरह कर लिया था, खाना शाना खा के लेटने की तैयारी थी। फिर अचानक से हमारा प्लान बनता है कि क्योंकि 14 अगस्त की रात है तो क्यों ना कहीं बाहर जाया जाए। तो हमारे साहब जो हैं वो कहते हैं कि यार गीगा माल चलते हैं, क्योंकि गीगा माल वो होती है अपना आतिशबाजी, तो वो देखते हैं। तो हम लोग जो है हम लोग तकरीबन 11:20 से निकले हुए हैं और उन्होंने अपने दोस्त को पिक करना था। फिर वहाँ वो तैयार हो गए, वो अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। हमारा बड़ा ज़बरदस्त सफ़र जारी था और बड़े स्पीड जा रहे थे और काफ़ी और भी आवाम थी, वो भी जा रहे थे गीगा माल देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत से प्लाजे हैं, सेंटर हैं जो आतिशबाजी करते हैं जश्न आज़ादी के मौके पे। वहाँ पे हमारे साथ एक बैड सीन होता है। वो बैड सीन क्या है वो आप आगे देखिए इस वीडियो में। प्रोग्राम तो बढ़ गया। हमारी गाड़ी यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, इसकी चेक लाइट जल चुकी है और जितना हमने कोशिश की है आगे जाने की उतना हम लोग जो है यहाँ पे फंस चुके हैं और समझ में नहीं है कि ये क्या हुआ है गाड़ी को। काल करें उस्ताद उत्ते खोला सी बस। वहाँ पर हमारे साथ होता ये है कि गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और गाड़ी गर्म भी नहीं होती, ना ही कोई और मसला होता है। चेक लाइट जल जाती है तो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। और इतने में जो दूसरी गाड़ी का मैंने आपको जिक्र किया था वो आ जाती है। जो हमारा ड्राइवर है वो मुझे कहता है कि आप इनके साथ जाओ, मैं जाऊँ, मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ, अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई तो मैं आ जाऊँगा, वरना आप जाओ, आप अपना एंजॉय करो। गीगा माल पहुंचने में भी देर है। 12 बजते ही जो है मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, मैंने देखा कि देखें कहीं जो आतिशबाजी है वो होती भी है नहीं होती। तो वो भी जो गाड़ी है वो भी मेहरान थी और यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत आतिशबाजी मुझे नज़र आई थी, जिसका मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था। तो हम हादसे में मुसलसल राब्ते में वो मुझे बता रहा था कि यार गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैं एक परेशान ये था कि सुबह एक 14 अगस्त थी, सुबह एक बड़ा अहम काम था, तो ये ना हो कि सुबह गाड़ी जो है वो बने ना। लेकिन फिर उसने कहा कि आप अपना एंजॉय करो, मैं गाड़ी को साइड पर पेट्रोल पंप पे ले जाता हूँ, तो जब आप आओगे तो फिर देखेंगे इसके बारे में क्या करना है क्या नहीं। ये जी गीगा माल के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इतना रश था जिसके आप कोई हद नहीं बता सकता। मोटरसाइकिल सवार, बाजे वाले अलग, गाड़ियों वाले अलग, ढोल ढमक्के और बड़ा ही एक किस्म का शोर शराबे वाला इलाका था। और अगर आम बंदा जो मतलब जिसे शोर पसंद नहीं है उसके लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं क्योंकि मुझे गाड़ी की टेंशन थी कि गाड़ी को कोई ज़्यादा मेजर मसला ना हो गया, इस वजह से मैं उस मोमेंट को जो है एंजॉय भी नहीं कर पा रहा था। ना ही मुझे कुछ समझ आ रहा था कि मतलब मैं क्या करूँ, अपना व्लॉग आगे बनाऊँ कि ना बनाऊँ, क्योंकि जो सुबह वाला हमारा काम था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर सुबह तक गाड़ी नहीं होती तो इसमें बड़ा मसला बन जाता। फिर जो दूसरी गाड़ी वाले थे वो पीछे उन्होंने गाड़ी खड़ा दी, तो उन्हें मैंने कहा था कि आप आओ गाड़ी आगे ले आओ। ये सामने गीगा माल का बोर्ड आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर बैड सीन हुआ और प्रोग्राम बढ़ गया। वो ये कि आतिशबाजी नहीं हुई। इन्होंने पहले कहा कि 12:10 पे होगी, फिर 12:20 का कहा, फिर 12:30 बजे तक का। जब 12:30 बजे तो जो मेरे साथ आए हुए थे उन्होंने कहा था कि यार यहाँ आतिशबाजी मुश्किल है तो हम लोग चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो, बस जब यहाँ आतिशबाजी होनी नहीं है तो यहाँ रुक के कोई फ़ायदा तो नहीं है। इस शोर शराबे के अंदर बिला वजह आप सामने देखें ये ढोल ढमक्के हो रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल की व्हीलिंग उठा रहा है, कोई मोटरसाइकिल घुमा रहा है, क्या कर रहा है कोई कुछ। तो यहाँ पर जो है कुछ रिवायत के लिए कोई तस्वीर वगैरह बनवाई हैं अपने को दिखाने के लिए। यहाँ बाकी 14 अगस्त की रात को जो है हम गीगा माल के बाहर आतिशबाजी देखने गए थे जो कि नहीं मिली। तस्वीर बनवाई, अपनी वीडियोस बनवाई और फिर जो है फिर हम रवाना हो गए थे बैरिया वाली साइड पे। साथ ही DHA पड़ता है और बैरिया का फेस पड़ता है, तो फिर पहले हम DHA जाएंगे, उसके बाद जो है बैरिया का देखेंगे। ये जी 1.5 घंटे के बाद हम लोग गाड़ी के पास आ चुके हैं। मुझे शदीद किस्म की प्यास और हल्की भूख लग रही थी, तो मैं गया था अपने लिए पानी की बोतल और ये अपनी फेवरेट चॉकलेट लेकर आया था। ये गाड़ी मेरी खड़ी है सामने और ड्राइवर जो है वो दूसरों के साथ जो टैक्सी वाले हैं उनसे बातचीत कर रहा है कि वो ले जाएँ ना ले जाएँ। उसके जो कज़न है जो गाड़ी दूसरी हमारे साथ मेहरान थी वो बजिद थे कि वो मेहरान को टोचैन नहीं करना चाहते, तो मैंने उनसे कहा कि यार आप कोई टैक्सी वगैरह कर लो। बिल आखिर रात के 3:30 बजे हमें एक टैक्सी मिलती है, उसके साथ गाड़ी टोचैन होती है और फिर हम आते हैं घर। तो मैं आके घर जब बेल बजाता हूँ तो अब्बू जाग रहे होते हैं, तो उसके बाद फिर अब्बू को सारा मैं किस्सा सुनाता हूँ। फिर वो कहते हैं कि गाड़ी वगैरह आ गई, मैं कहता हूँ जी गाड़ी आ गई है। ड्राइवर जो है वो जाके गाड़ी को पार्किंग के अंदर लगा देता है और यहाँ पे मैं जो मोबाइल की लाइट ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ। अभी सोते हैं और फिर मिलेंगे सुबह बताएंगे आपको सारा सीन।
अच्छा जी, रात हम लोग बहुत तंग हो गए थे, बहुत ज़लील हो गए थे किस्म का। रात के 3 बजे तक हमें कोई गाड़ी नहीं मिली जिससे हम टो चैन करा के गाड़ी को वापस ले आए। खैर फिर मैं वापस आ गया था। मेरे तकरीबन 5 एक मिनट बाद जो है हमाद को एक टैक्सी मिल गई थी। टैक्सी से गाड़ी टो चैन करा के हम लोगों ने रात पार्किंग कराई। पार्किंग से सुबह जो है वर्कशॉप पे उसे सेट करवाया। अभी जो है अभी गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है। 14 अगस्त का दिन है और अभी टाइम जो है टाइम आगे बता चलो में 11:45 हो गए। हमने इस्लामाबाद भी जाना है। आज हमारा बड़ा अहम काम है इस्लामाबाद में 2 बजे। तो अभी मैं रेडी हो गया। सफ़ेद सूट मैंने पहन लिया है। 14 अगस्त की मुनासबत से बस झंडा रह गया है। झंडा शायद मैं अपारा मार्केट से लूँगा। होगी नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके चलते हैं अपारा। अच्छा जी, तो जिस अहम काम के बारे में आपको बता रहा था वो ये कि आज जो है मेरे वाले साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर। तो उन्होंने एक स्पेशल एक अनाउंसमेंट करनी थी, तो उसकी मुनासबत से जो है हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। एसी जो है एसी चल रहा था, लेकिन यहाँ कूलिंग कुछ नहीं थी। मैं पसीने से भरा हुआ था। तो ये आप सामने देख सकते हैं फ्लैक्स वगैरह जो है वो हमने लगा दिए हैं और अभी थोड़ी देर तक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो स्टार्ट हो चुकी है और सारे साफ़ी जो हैं वो बैठ चुके हैं और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। पहले हमने सफ़ियान को साथ में बैठाया, फिर हमने कहा कि नहीं सफ़ियान आप नीचे आ जाओ। और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मुकम्मल हुई उसके बाद सहाफ़ी बरादरी के लिए चाय बिस्किट का इंतज़ाम किया गया, जो कि ड्राइवर और मैंने किया। ये उन तक ये चाय और बिस्किट वगैरह पहुंचाए कैफ़ेटेरिया से ले जाके। एक तो NPSC की जो है कैफ़ेटेरिया, उनका मसला ये है कि वो सेल्फ़ सर्विस कहते हैं और वो ख़ुद नहीं पहुंचाते, तो इस वजह से बड़ी दिक्कत हुई। तो हमाद को मैंने कहा कि यार आप ये थोड़ा काम खींचो। और बाकी खैर सफ़ियान जो था, सफ़ियान की तबीयत थोड़ी डाउन थी, इसलिए उसने कुछ काम नहीं कराया। तो यहाँ पे सारे जो सहाफ़ी हैं ये यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे हैं, बिस्किट वगैरह खा रहे हैं। अच्छा जी, तो नेशनल प्रेस क्लब जो है वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे सारे काम ख़त्म हुए। हम अभी जो है वापसी जा रहे हैं रवात अपने, जहाँ पे हमारी रिहाइश की है वहाँ पर। मेरा इरादा था लेक व्यू पार्क जाने का, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं अभी क्योंकि सबकी तबीयत डाउन है तो मज़ीद जो है सैर करा के सबको मज़ीद अजियत में डालने से अच्छा है कि बस जो काम है उसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करें। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं वापसी। जी, जिनाह पार्क है रावलपिंडी का। यहाँ पे भी आवाम का रश है और फैमिलीज़ आई हुई हैं यहाँ पे सैर वगैरह करने के लिए। 14 अगस्त के मौके पे तफरीह करने के लिए। ट्रैफिक जो है ट्रैफिक भी अच्छी खासी है यहाँ पे। रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। ओके जी, पिछली शाम से जो है जंप करके हम पहुंच चुके हैं अगली शाम के अंदर। अभी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। रात में थका हुआ था, मैं सो गया था, मैं आगे व्लॉग नहीं बना पाया था। अभी जो है बहुत तेज़ बारिश आ रही है और उसका जो है मैंने ये सीन थोड़ा बनाया ताकि आपको दिखाऊं कि बाहर जो बारिश है ट्रैफिक जाम हुई पड़ी थी। असल में सामने एक फ़्लाई ओवर है, तो सारी जो मोटरसाइकिल वाली पब्लिक थी वो फ़्लाई ओवर के नीचे थी। इस वजह से आने जाने के अंदर जो है दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर जो है अभी वो सामने जो फ्लाईओवर है उसके नींदे पहले मैं समझा यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, कोई सड़क वगैरह बंद है। फिर बाद में आके जाके देखा कि सारे मोटरसाइकिल वाले जो उन्होंने रोड बंद करके रखा हुआ है। पारा ऑफिस पहुँचे हम लोग क्योंकि यहाँ पे वाईफाई और वाईफाई से चलती है फेसबुक और व्हाट्सएप, क्योंकि मोबाइल डाटा जो है उस पर फेसबुक व्हाट्सएप बिल्कुल नहीं चल रही और अब तो टिकटॉक भी नहीं चल रहा, ना इंस्टाग्राम चल रहा है। यहाँ सफ़ियान मोबाइल में मगन था, जैसे मैंने कैमरा किया मुझे गुस्सा हो गया। पारा से हम लोग जो है हम पहुँच चुके हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद। बारिश बरस रही है और उस बरसती बारिश के अंदर मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बड़ा ज़बरदस्त व्यू है और सामने मार्गला की पहाड़ियों के ऊपर बादल जो है गिरे हुए। यहाँ हम आए हुए थे जो कल हमने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी उसकी कुछ कटिंग वगैरह न्यूज़ लेने के लिए, लेकिन नेशनल प्रेस क्लब वालों ने हमें कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे रवात। यहाँ पे अलहादी बिल्डर का जो मेन ब्रांच है उसके हेड ऑफिस के अंदर। यहाँ पर जो हमने मुलाकात करनी थी जाम साहब से और उनसे आखिरी सलाम भी करना था कि हम लोग जा रहे हैं तो हमें अलविदा करें, लेकिन वो नहीं थे, वो अपने किसी काम के अंदर मसरूफ़ थे। तो यहाँ से जो है फिर हम वापसी हो गए रवाना। उस प्लाट के ऊपर नीचे यहाँ इनकी एक शॉप थी, वहाँ से मैंने अपने घर के लिए बर्फ़ी ली थी। ईमान आबादी बर्फ़ी कुछ इस तरह से बड़ी मशहूर थी। अहमनाबादी बर्फ़ी उसका नाम था और माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त और जायकेदार थी। मैं अपने घर के लिए लेकर आया था 1 किलो और आधी तो मैं रास्ते में खा गया था। खैर यहाँ पे फिर कुछ जो है दोस्त मिल गए थे, उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद वापसी घर गए। घर जाके जो सारा हमारा सामान था उसे पैक करके और हम लोग निकल पड़े वापसी अपने सिटी लोधरा के लिए। यहाँ से पहले हमने टायरों की हवा चेक कराई है कि सब के अंदर 30-30 होनी चाहिए, लेकिन एक टायर के अंदर हवा 60 थी। अब मोटरवे के ऊपर पहुँच चुके हैं। अब की बार हम लोग जो है चक्री इंटरचेंज से मोटरवे के अंदर इंटर हुए और लास्ट टाइम हम इस्लामाबाद से एग्ज़िट हुए थे, लेकिन अब चक्री से हम लोग चढ़े हैं। और क्योंकि चक्री इस्लामाबाद से तकरीबन 101 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, तो कलर कार जो है वो चक्री के बिल्कुल नज़दीक था। थोड़ी देर बाद जो है कलर कार रेंज आ गई थी और यहाँ पे ड्राइवर को अब्बू ने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलानी है। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट्स है उसके दौरान, मैं जब पहले सफ़र मैंने किया था तब स्पीड लिमिट्स के बोर्ड हुआ करते थे बहुत, लेकिन अब की बार बहुत कम हो गए थे। कलर कार साल ट्रेन के बाद गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट है वो मैंने संभाल ली और मैंने कहा कि मैं चलाता हूँ, क्योंकि मुझे लॉन्ग ड्राइव की बहुत शौक़ होता है और वैसे भी मैं मेहरान को जो है थोड़ा खींचना पसंद करता हूँ। खैर यहाँ पे जो है ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ और अभी हम लोग हैं M2 के ऊपर। यहाँ से जो है हम लोग M3 पे जाएंगे, M4 पे जाएंगे। M2 के ऊपर जो लिमिट है वो 120 है, लेकिन M3 और 4 पे जो लिमिट 100 है। मुझे समझ नहीं आती कि
आपने मोटरवे क्यों बनाई है जगह, अगर आपने लिमिट इसकी 100 रखनी है। तो खैर कोई नहीं, यहाँ से तवील सफ़र के बाद जो है हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस। तकरीबन 7-8 दिन का जो टूर है वो हम लगा के जा रहे हैं। 8 तारीख को या 7 तारीख को हम लोग पहुँचे थे और 15 की रात को हम जा रहे हैं। और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त टूर रहा। बस जो ये बीमारियाँ हुए हैं ना, जो मैं बीमार हुआ हूँ, सफ़ियान की तबीयत ख़राब हुई, अब्बू की तबीयत ख़राब हुई है, ये अगर ना होती तो फिर हम इंशाल्लाह और स्टे करते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा मरी का भी प्लान था, लेकिन वो बस अनफॉर्चुनेटली क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत ख़राबी की वजह से बाहर जो है, बाहर थोड़ा मूड सही नहीं रहता इंसान का, इस वजह से फिर अब वापसी जा रहे हैं। अभी M3 मोटरवे जो है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और ये M3 मोटरवे की जो ये डिवाइडर है उनके दरमियान ये है हरा पाइप, जो कि मशहूर है इस बात के लिए। हालांकि मुझे कहा गया था कि जब आप इस M3 मोटरवे पे चलना तो गाड़ी मुझे देना। मैंने कहा नहीं भाई, गाड़ी जो है अब पूरे लोधरा तक मैंने चलानी है। अभी जो है खानेवाल टोल प्लाज़ा पे वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और इस व्लॉग को करते ही यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपको हमारे इस ट्रिप के व्लॉग अच्छे लगे होंगे। कोशिश की अच्छे से अच्छे व्लॉगिंग करें, अच्छे से अच्छी एडिटिंग करें, कुछ अच्छा पेश कर दें जो आपको पसंद आ जाए। पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद बाय बाय। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा चैनल को।